तो आइए मेरे प्रिय स्टूडेंट, आज मैं फिर से आप लोगों को जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन कराने वाले हैं। बायोलॉजी में आपको जो है पाठ का नाम दिया गया है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। इसका जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो आज इस सभी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, उस दिन हम आपको 58 तक लेकर आ दिए थे, 59 से बाकी था। तो देखिए 59 में जो सवाल दिया गया है यहाँ से देखिए, कह रहा है कि पराग नलिका को बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रासायनिक अनुवर्तन। इसी प्रकार से देखिए 60 में दिया गया है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केमोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 61 करने वाले हैं। 61 में दिया गया है कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के कारण ही पेड़ पौधे जो है लंबे समय तक हरे पत्ते और उसमें ताजगी बना हुआ रहता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 62 में हम लोग देखेंगे, करा निम्नलिखित में कौन जो है जीर्णता को रोकता है। ठीक है, जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। ठीक है, उस हार्मोन का नाम बताना है। तो उस हार्मोन का नाम हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, यह लंबे समय तक क्या होता है कि पेड़ पौधे को हरियाली को बचाए रखता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर जो है 63 नंबर करेंगे। जैसा कि देखिए 63 नंबर में जो दिया गया है, करा कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरॉन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 64 में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है डेंटाइट्स। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 65 में जो दिया गया है कि सेरिब्रम तथा डायनेसेफ्लॉन का भाग कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्र मस्तिष्क के। ठीक है, सेरिब्रम तथा डायनेसेफ्लॉन किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 में देखेंगे कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रूनर ग्रंथि। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और आपको सारा वीडियो जो है बायोलॉजी का मिल जाएगा। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है फिर 67 करने वाले हैं। तो 67 में कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है, या मस्तिष्क बोलिए, यह सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है, यानी इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से 68 में आइए, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो है समन्वय उपयुक्त दोनों, यानी रासायनिक समन्वय भी और तंत्रिका समन्वय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये यानी रासायनिक समन्वय भी और तंत्रिका समन्वय, ये दोनों पाया जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। इसी प्रकार से अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 में करने वाले हैं कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन
जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन से विभिन्न होते हैं क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं। तो ये जो उत्पन्न होते हैं यह उत्पन्न होते हैं प्रोटीन से। आइए इस क्वेश्चन को हम एक बार और दोहरा देते हैं। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होते हैं क्योंकि ये उत्पन्न प्रोटीन से होते हैं। ठीक है, प्रोटीन से। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 71 में हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे कि दिया गया है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यानी ऑप्शन जो है इसका डी नंबर, यानी ए और बी देख रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर 72 में आएंगे और देखिए यहाँ पे 72 में क्या कह रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, यानी बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं कि अनिषेक फल। अनिषेक फल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 73 में देखेंगे कि ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन जो है वह एक हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। इसी प्रकार से 74 में देखेंगे कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीयूष ग्रंथि। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 75 करेंगे। कहता है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिमाग। इसी प्रकार से आइए अब हम लोग क्वेश्चन जो है फिर यहाँ से जो है नियंत्रण एवं संवेग का लास्ट क्वेश्चन है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, यानी पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिन। या इसको घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पादप को वृद्धि या पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए कौन से हार्मोन की ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जिब्रेलिन। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आइए अब हम लोग जो है अगला पाठ जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। कह रहा है कि किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एगो है एस्ट्रोजेन, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर अब हम लोग जो है जीव जनन कैसे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। और देखिए इसमें कह रहा है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो निषेचन की क्रिया जो है वह होता है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, यानी पुष्प एवं जंतुओं में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुकुलन में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। तो स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन अगला करेंगे। और इससे पहले कुछ बात बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए लिंक को जो है आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो मैं बार बार जो है बना करके और आप लोगों को VVI क्वेश्चन इस तरह से कराते रहूं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चैनल का नाम है बांसुरी क्लासेज। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में आपको नर एवं स्त्री जननांग दोनों की आवश्यकता होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तब फूल में नर प्रजनन अंग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नर। नर जानते हैं, नर हम लोग पुरुष को कहते हैं और मादा हम लोग स्त्री को कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण। पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण यानी पुरुष जब जवान होते हैं तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए, पुरुष जब जवान होने लगता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, ये सब देखिए। परिवर्तन क्या है, तो दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, इनमें से सभी। यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरुष जब जवान होने लगते हैं तो दाढ़ी एवं मूंछ का आना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर आपको 9 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है आपको, ये आप जाके क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन को बिहार बोर्ड क्या करता है कि रिपीटेड करता रहता है। अगर आप अच्छा तरह से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्रमार्ग भी है, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है अथवा शुक्राणु कहाँ पर बनता है। तो शुक्राणु जो बनता है वह बनता है शुक्रवाहिका वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है, शुक्रवाहिका वृषण में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग फिर 11 करने वाले हैं। कह रहा है कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है, यानी कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलोपियन नलिका में। यानी मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है, तो फिलोपियन नलिका में होता है। ये VVI क्वेश्चन है और ये 19 में 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर 12 करने वाले हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का जो विकास होता है वह होता है गर्भाशय में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि किस स्थिति में जो है कॉपर्स ल्यूटियम्स और सक्रिय रह करके हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन्स स्त्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंडाणु के निषेचित होने के बाद। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 14 में दिया गया है कि लैंगिक जनन संचारित हर्पिस रोग है, यानी कौन सा रोग है, तो वायरस जनित रोग। लैंगिक जनन से संचारित कौन सा रोग होता है, तो वायरस जनित रोग। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्लांस। इसी प्रकार से आइए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ से आइए, कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को हम लोग निषेचन कहते हैं, निषेचन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 में है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईस्ट में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्रवाहिका। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 करेंगे। 19 में जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केचुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आइए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 20 में करेंगे कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है।
फिर अथवा करके भी पूछा है। देखिए यहाँ पे कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दोनों में से कोई क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या मारेंगे, फूलों द्वारा। देखिए ये जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ जाइए, ताकि आपको ये पूरा याद हो जाने के बाद आप सेट उठाइए और सेट मार करके देखिए, सब क्वेश्चन आपको बनेगा। दुनिया का कोई भी टीचर जो है इसी क्वेश्चन को आगे पीछे करके रिपीट करके आपको पढ़ाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग फिर 21 में देखने वाले हैं कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंडाशय। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 में दिया गया है आपको कि भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रांकुचर कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रांकुचर कहते हैं। इसी प्रकार से 23 में दिया गया है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, तो वह बहुविखंडन होता है मलेरिया परजीवी में। मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पतिया में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आएंगे 25 में। देखिए कह रहा है कि तने द्वारा, देखिए यहाँ 25 में तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तो वह होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 26 में कि खंडन द्वारा जनन होता है, तो वह होता है सितारा मछली में। खंडन द्वारा जनन किस में होता है, सितारा मछली में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 करने वाले हैं। 27 में दिया गया है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो वह होता है आपको मुकुलन द्वारा। इसी प्रकार से आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ से 28 करने वाले हैं। इसमें 28 में कह रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो वह बनता है युग्मनज। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृषण, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए फिर हम लोग क्वेश्चन जो है 31 से करेंगे। कह रहा है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेत। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कि गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मादा युग्मक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 में आइए। 33 में कह रहा है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण, तो एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क। अब आइए हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए आइए 34 में कह रहा है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, यानी पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, लाल होता है। आइए 35 में शुक्राणु का रंग परिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है। शुक्राणु का रंग परिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए कि यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही हो तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोग से रक्षा करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नहीं करेगा। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में देखेंगे। देखिए 37 वाला क्वेश्चन 11 में, 12 में और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा कि अच्छा तरह से आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन से रिपीटेड होता रहता है। देख रहे हैं 11 में भी पूछा था, 12 में भी पूछा,
14 में भी पूछा है, ठीक है, 23 में भी शायद पूछे हुए था। करा मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 46 गुणसूत्र। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि 44 से शरीर का निर्माण होता है और 2 गुणसूत्र जो बच जाता है उससे जो है लड़का या लड़की का निर्माण होता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी युग्मकों का निर्माण। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में करने वाले हैं। कह रहा है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है समसूत्री कोशिका विभाजन और असमसूत्री कोशिका विभाजन, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन भी हो जाएगा और असमसूत्री कोशिका विभाजन भी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें फल बनाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? कौन लैंगिक जनन की विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर 42 करने वाले हैं। देखिए 42 नंबर जो क्वेश्चन है यह 2021 में पूछा हुआ भी है। करा कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण आपको परागकोश में बनते हैं। इसी तरह से 43 में है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु कहाँ पर निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका में। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो वह द्विखंडन नहीं होता है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 में क्या कह रहा है? और देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है वह कितना अधिक जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ जो 45 नंबर में आपको दिया गया है, देखिए यहाँ से देख रहे हैं 45 नंबर, ये क्वेश्चन 2012 में फर्स्ट सेकेंड सीटिंग और 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 में है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं? तो बीज बनाती हैं, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है और इस सभी क्वेश्चन को आप जो है या तो लिख लीजिए, नहीं तो बार बार वीडियो देखते रहिए। देखते देखते और सुनते सुनते में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी जाइए सुनते रहिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के जो है संयोजन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइकोट, यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। या आपको इसी क्वेश्चन को बदल के भी पूछ सकता है कि लड़का और लड़की के संयोजन से क्या बनता है, तब पर भी इसका हम लोग जाइगोटे बोलेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर जो है 48 करने वाले हैं। देखिए 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्रवाहिका। इसी प्रकार से देखिए 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लिंग जनन संचारित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइफाइड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करा स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी 14वें दिन। 14वें दिन। इसी प्रकार से अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो करेंगे। चलिए तो आज का वीडियो हम आप लोग के लिए यहीं पे रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय चक्रवर्ती। क्या है कि ऑफलाइन में चक्रवर्ती ही कोचिंग का नाम है और ऑनलाइन में जो है जिस नाम से आपको पढ़ाते हैं इसका नाम है बांसुरी क्लासेज।
तो बांसुरी क्लासेज को आप लोग विशेष प्यार दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि जो है मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं इससे भी अधिक मेहनत करूं। और कल वाला इससे पिछला वीडियो जो आप अगर देखना चाहते हैं तो वो सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी वीडियो को आप देखिए, मैथ हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सभी वीडियो को आप देखिए। जितना देखिएगा उतना ही फ़ायदा। और इस प्रकार की वीडियो तो हम आपको कहेंगे कि आराम से सोने वक्त चाहे जो भी हो आराम से चालू करके पूरा सुनते रहिए, खाली सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।